अनन्या एक सुंदर, सरल और शालीन लड़की थी। वह हमेशा अपनी किताबों में डूबी रहती थी, लेकिन उसका दिल दया और सहानुभूति से भरा हुआ था। वह हरियाणा के एक कॉलेज में बीए के अंतिम वर्ष में थी। वह दूसरों से अधिक बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ऐसी कशिश थी जो लोगों को उसकी ओर खींच लेती थी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। वह कॉलेज में नया था, शांत, विनम्र और सज्जन। जब अनन्या की नजरें आदित्य से मिली तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया। यह पहली नजर का प्यार था। शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें हुई। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई। दोनों की रुचियां मिलती थीं। आदित्य को भी पढ़ना पसंद था और उसे कविता का भी शौक था। समय बीतता गया और दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आते गए। कुछ महीनों बाद दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और था, बहुत गहरा। एक शाम आदित्य ने कहा, तुम मेरे दिल को सुकून देती हो, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। अब उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं था, वह एक पवित्र बंधन बन चुका था। आदित्य को नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल चुकी थी। जब उसने अपने माता पिता को अनन्या के बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए। अनन्या के माता पिता थोड़े संकोच में थे, लेकिन आदित्य की सच्चाई, उसका भविष्य और उसकी बेटी के लिए उसका प्यार देखकर वे भी राजी हो गए। दोनों परिवारों की सहमति और खुशी के साथ 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई। वह एक सादा लेकिन दिल से भरी हुई शादी थी, जिसमें सिर्फ प्यार और अपनापन था। लाल लहंगे में अनन्या चांदनी की तरह लग रही थी। आदित्य की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो पल जैसे थम सा गया था। यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। शादी के कुछ ही दिन बाद आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम और मैं। अनन्या ने शर्माते हुए पूछा, कहाँ? पहलगाम, आदित्य ने जवाब दिया। हम स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो सके। दादाजी ने हमारे लिए पहलगाम की टिकट बुक कर दी, जो खूबसूरती में किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं। पहलगाम, कश्मीर की वादियां, बहती नदियां, बर्फ से ढके पहाड़, ऊंचे ऊंचे दरख्त और हवाओं में घुला हुआ प्यार। होटल पहुंचते ही अनन्या खिड़की से बाहर देखने लगी। हल्की बर्फबारी हो रही थी। वह बोली, काश ये वक्त यहीं रुक जाए तो जिंदगी पूरी लगने लगे। वे दिन भर घूमते, तस्वीरें लेते, हंसते रहते। ये सिर्फ हनीमून नहीं था, इट वॉज अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। लेकिन शायद इन हसीन लम्हों के पीछे तकदीर एक क्रूर इम्तिहान छुपाए बैठी थी। एक सुबह बहुत शांत थी। अनन्या और आदित्य होटल के पास नदी किनारे टहलने गए। हवा ठंडी थी और हरियाली ताजा। अचानक 3 नकाबपोश आदमी उनके सामने आ गए। उनके हाथों में बंदूकें थी, आंखों में नफरत और दिल में खतरनाक इरादे। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? उनमें से एक बोला, हिंदू हो। आदित्य ने सिर हिलाया। एक गोली चली। वह आदित्य के सीने में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या चीखी, आदित्य! वह दौड़कर उसके पास आई, उसका सिर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगी। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिर गए और उसकी साड़ी के आंचल में आंसू भीगते रहे। वह बोली, तुमने तो साथ निभाने का वादा किया था, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? एक आतंकवादी गरजा, तुझे नहीं मारेंगे। जा और अपने प्रधानमंत्री से कह दे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कांपती, टूटी और बिखरी हुई अनन्या आदित्य के चेहरे को निहारती रही और चुपचाप रोती रही। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थी। उसकी चीखों ने सिर्फ पहाड़ों को नहीं झकझोरा, बल्कि पूरे देश को हिला दिया। कुछ दिन पहले पहना गया उसका लाल जोड़ा अब खून से सना हुआ था। उसके हाथों की मेहंदी, जिसमें आदित्य का नाम लिखा था, अब अधूरी थी, जैसे उसकी जिंदगी। वह जमीन पर ऐसे बैठी रही जैसे कोई जान ही ना हो। उसकी आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। जिस पल को वह हमेशा के लिए रोकना चाहती थी, वह सच में थम गया था, लेकिन एक ऐसी खामोशी में जिसमें आदित्य अब नहीं था। अब वह एक विधवा थी और वह अकेली नहीं थी। उस पहलगाम हमले में 26 और औरतों ने अपने पतियों को खो दिया। किसी की मांग का सिंदूर मिट गया,
किसी की गोद का चांद हमेशा के लिए डूब गया। हर चेहरे पर दर्द की एक नई कहानी थी, लेकिन उस कुर्बानी ने पूरे देश को झकझोर दिया जो राशिद खान ने दी। एक मुस्लिम युवक जो पास के ही गांव से था। जब आतंकियों ने हमला किया तो राशिद भागा नहीं, वह दौड़ पड़ा हिंदू पर्यटकों को बचाने। उसने एक आतंकी की बंदूक छीन ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, 3 गोलियां उसके सीने में लग गई। वह शहीद हो गया। राशिद की मां चुप बैठी रही और सिर्फ इतना बोली, उसने इंसानियत को बचाया, अल्लाह उसे जन्नत दे। जैसे जैसे यह खबर पूरे देश में फैली, दुख और एकता की लहर उठी। हर मजहब, हर भाषा के लोगों ने एक ही सवाल पूछा, हम कब तक चुप रहेंगे? स्कूलों में मोमबत्तियां जली, कॉलेजों में नारे गूंजे और गलियों में आवाजें उठी। सरकार ने इसे केवल हमला नहीं, बल्कि एक सीधी चुनौती माना। सीमाओं पर फौज भेजी गई और फिर जंग शुरू हो गई। लेकिन इस बार जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी गई। ये जंग टूटी हुई उम्मीदों, बहते आंसुओं और जलते हुए जज्बातों से लड़ी गई। अब सवाल यह नहीं था कि हमला क्यों हुआ, अब सवाल था और कितने आदित्य और कितनी अनंत।